हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। आज मैं लेकर आया हूँ जीव विज्ञान का टॉप 50 प्रश्न। आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए जितने भी क्वेश्चन है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, या तो एसएससी का हो, यूपीएससी, बीपीएससी, एसआई का हो, जेसीसी, सीजीएल का हो, कोई भी एग्जाम हो, जितने भी प्रश्न है सब आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना न भूलें। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला प्रश्न है, पेप्सिन होता है। देखिए पेप्सिन क्या होता है? हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, पोषक तत्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एंजाइम। क्या हो जाएगा? एंजाइम। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। किसमें? प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर में है, वह कौन सा तत्व है जो दांत के इनेमल को कठोर बनाता है? जो दांत के इनेमल को कठोर बनाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम। 3 नंबर देखते हैं, जनन क्षमता में कमी होती है। कौन सा? देखिए विटामिन यहाँ पर दिया गया है। कौन सा विटामिन की कमी होने से जनन क्षमता में कमी होता है? तो देखिए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विटामिन ई। 4 नंबर में है, विटामिन का खोज किसने किया? तो विटामिन का खोज फंक ने किया। किसने किया है? फंक ने किया है। देखिए 5 नंबर में डीएनए में होता है। तो डीएनए में होता है, क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स। 6 नंबर देखते हैं, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? तो देखिए सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, गैल्टोज, इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। देखिए 7 नंबर में निम्नलिखित में कौन डाइसैकेराइड है? तो ऑप्शन है मोल्टाज, डेक्स्ट्रिन, गैल्टोज, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मोल्टाज। क्या हो जाएगा? मोल्टाज। 8 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन दूध प्रोटीन है? तो देखिए लैक्टोजन, मायोसिन, कैसिन और रेनिन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रेनिन। 9 नंबर देखते हैं, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? देखिए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्मोन भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन और आप लोग याद रखिएगा, मछली के यकृत में विटामिन डी पाया जाता है। मछली के लीवर में विटामिन डी पाया जाता है। मछली के जो लीवर में होता है विटामिन डी पाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 10 नंबर, डार्विन का सिद्धांत था। क्या था? योग्यतम की उत्तरजीविता, प्रकृति चयनवाद, म्यूटेशनवाद, इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा प्रकृति चयनवाद। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 11 नंबर में, जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इकोलॉजी। क्या कहलाता है? इकोलॉजी। चलिए 12 नंबर देख लेते हैं, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया? देखिए उत्परिवर्तनवाद, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए। परिवर्तन, तो आप लोग देख रहे होंगे परिवर्तन क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा रोड बन रहा है। परिवर्तन आप लोग देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा रोड बन रहा है। जब रोड बनता है तो बीच में क्या पुल का भी निर्माण होता है। जहाँ नदी पास होता है वहाँ पुल का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा हम लोग ट्रिक्स याद रख लेंगे। डी ब्रिज, क्या नाम हो जाएगा? डी ब्रिज। क्योंकि परिवर्तन, परिवर्तन क्या हो रहा है सबसे ज़्यादा? तो रोड सब जगह बन रहा है। तो रोड बन रहा है तो बीच में पुल भी बन रहा है, जहाँ नदी पास हो रहा है। तो पुल बन रहा है तो क्या, उसे ब्रिज कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ब्रिज। चलिए आगे देख लेते हैं। पेलियंटोलॉजी, देखिए पेलियंटोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है जीवाश्म। किसका अध्ययन है? जीवाश्म का। चलिए 14 नंबर देख लेते हैं, मानव का विकास कहाँ से हुआ? देखिए ऑप्शन है मध्य एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा मध्य एशिया। मानव का विकास कहाँ से हुआ? मध्य एशिया से। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? देखिए ऑप्शन है कॉपर, सोना, लोहा, जिंक। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा, जिसे एफी कहते हैं। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? देखिए विलियम हार्वे जो है, विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण, किसके लिए? रक्त परिसंचरण। 17 नंबर देखिए, कौन सा यंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस कहलाता है?
देखिए कौन सा यंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा यकृत। चलिए 18 नंबर देख लेते हैं। RH कारक का खोजकर्ता कौन है? देखिए RH कारक का खोजकर्ता लैंडस्टीनर है। कौन है? लैंडस्टीनर। ऑप्शन में देखिए और भी रिसस है, बिनर है, लेमार्क है, लेकिन आपका जो सही आंसर हो जाएगा लैंडस्टीनर। बीज किससे बनता है? देखिए बीज जो बनता है, ऑप्शन देखिए भ्रूण कोश, अंडाशय, बीजांड। तो जो बीज बनता है बीजांड से बनता है। चलिए देखिए सुपारी का खाने योग्य भाग है। तो सुपारी का खाने योग्य भाग क्या है? बीजारण, भ्रूणपोष, मध्य फल भित्ति, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भ्रूणपोष। क्या हो जाएगा? भ्रूणपोष। देखिए 21 नंबर है। एक सच्चा फल होता है, सच्चा फल होता है, देखिए ऑप्शन क्या है? विकसित अंडाशय, विकसित बीजांड, निषेचित एवं विकसित अंडाशय और निषेचित एवं विकसित बीजांड। जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए निषेचित, सी नंबर देखिए, निषेचित एवं विकसित अंडाशय। चलिए 22 नंबर देख लेते हैं। प्रोटीन की इकाई है, प्रोटीन की इकाई क्या है? एमिनो एसिड है। क्या है? प्रोटीन की इकाई जो है एमिनो एसिड है। चलिए आगे देख लेते हैं 23 नंबर। शरीर में अधिकतम ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? ऑप्शन है प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा, इनमें से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वसा। क्या हो जाएगा? वसा। देखिए 24 नंबर में, भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे अधिक उपयोग करता है? जो भूखा होता है शरीर के किस भंडार का सबसे अधिक उपयोग करता है? तो आंसर देखिए वसा। क्या है? वसा है, ग्लाइकोजन है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन। चलिए आगे देख लेते हैं। कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B1, B2, B6, B12। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा विटामिन B12 होगा। क्या हो जाएगा? विटामिन B12 होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 26 नंबर में है, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त का निर्माण जो होता है यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। चलिए 27 देखते हैं। वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि, देखिए ऑप्शन क्या है? इन्हें क्रिस्टलीकृत कर सकते हैं, ये संख्या बढ़ा सकते हैं, इनमें विभिन्न कोशिकांग नहीं होते, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये संख्या बढ़ा सकते हैं। क्या हो जाएगा? ये संख्या बढ़ा सकते हैं। चलिए 28 देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाए जाते? हरा शैवाल, कवक, लाइकेन, जीवाणु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जीवाणु। सर्वप्रथम किसने जीवाणु का खोज किया है? तो सर्वप्रथम जीवाणु का खोज इवानोस्की ने किया है। किसने किया? इवानोस्की ने। चलिए 30 देख लेते हैं। सबसे बड़ा जीवाणु कौन है? तो सबसे बड़ा जीवाणु देखिए ऑप्शन है पॉक्स जीवाणु, हर्पिस, सारकोमा, ट्यूमर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पॉक्स जीवाणु। क्या होगा? पॉक्स जीवाणु। 31 देख लेते हैं। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक ओपेरिन ने लिखा है। किसने लिखा है? ओपेरिन। विषाणु होते हैं, देखिए विषाणु क्या होते हैं? आंशिक मृतजीवी, पूर्ण मृतजीवी, पूर्ण परजीवी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा विषाणु क्या होते हैं? पूर्ण परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? पूर्ण परजीवी होते हैं। चलिए आगे देखिए 33 नंबर है। वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है क्या कहलाता है? मृत कार्बनिक पदार्थ पर जो उगता है क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सैप्रोफाइट। क्या हो जाएगा? सैप्रोफाइट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? देखिए कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? मोनोसेक्राइड। क्या है? मोनोसेक्राइड है। चलिए 35 देख लेते हैं। शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? लीवर में। लीवर कहने का मतलब यकृत। चलिए 2 बार 35 लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। वीर्य की खराबी के कारण रक्त में यूरिया का मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा उरेमिया। क्या कहलाता है? उरेमिया। वीर्य की खराबी के कारण रक्त में यूरिया का मात्रा बढ़ जाता है, उसे हम लोग उरेमिया कहते हैं। चलिए 36 देख लेते हैं। किस प्राणी में रुधिर होता है परंतु किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है परंतु श्वसन होता है? तो केचुआ, मेढक, हाइड्रा, मीन मतलब मछली होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हाइड्रा।
देखिए 37 है, मस्तिष्क के किस भाग में ताप को नियंत्रण करने का केंद्र है? अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। 38 देखते हैं, मनुष्य की स्मृति खो बैठा है। एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, अपने मेमोरी खो बैठा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग क्षति हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए प्रमस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क? प्रमस्तिष्क। सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत, अमाशय, पीयूष, थायराइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। रजत मछली एक प्रकार का होता है, तो रजत मछली एक प्रकार का क्या होता है? देखिए कीट होता है। क्या होता है? कीट होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। जीव विज्ञान के जनक है, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, सुकरात, मेंडल, गाल्टन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अरस्तु। मनुष्यों में लाल रुधिर कणों का जीवन काल होता है, तो लाल रुधिर कणों का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जो लाइफ होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आरबीसी का लाइफ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। 33 देखिए, मानव रक्त का सामान्य पीएच मान होता है 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक है। देखिए रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक है, आवश्यक क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो आंसर है इसका कैल्शियम। रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। रक्त में सबसे अधिक कौन सा ऊतक पाया जाता है? रक्त में सबसे अधिक, रक्त में नहीं, शरीर में सबसे अधिक कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो देखिए क्या है? संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, शरीर में सबसे ज़्यादा जो ऊतक है संयोजी ऊतक है। क्या हो जाएगा? संयोजी ऊतक। आप लोग याद रखिएगा, संयोजी ऊतक। चलिए देख लेते हैं 47। तिलचट्टे में श्वसन अंग होता है, तो तिलचट्टा का जो श्वसन अंग है ट्रेकिया है। क्या है? ट्रेकिया। प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन की प्राप्त होती है। देखिए प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है? फंगस से। किससे प्राप्त की जाती है? फंगस से। कौन सा कीट नहीं है? देखिए इसमें से बोला गया है कौन सा कीट नहीं है? मक्खी, मच्छर, बिच्छू, कॉकरोच। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिच्छू। घरेलू मक्खी के लार्वा को कहते हैं। देखिए घरेलू मक्खी के लार्वा को कैटरपिलर, ऑप्शन निप, मैगट और इमेगो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मैगट। क्या होता है? मैगट। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।